हेलो दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में गैस पेपर कराने वाला हूं और बेहतर तरीके से मैं क्वेश्चन को करवाऊंगा और इजी तरीके से करवाऊंगा। दोस्तों, जिन जिन बच्चों का मैथ में बैक है वो इस वीडियो को जरूर देखें। लगभग में इससे 50% क्वेश्चन फंसने की संभावना जरूर रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि cos 45। ये हमारा पहले 12 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं जो हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में भटक जाते हैं और ज्यादा समय लगा देते हैं ऑब्जेक्टिव करते समय। इसको हम सरल तरीके से बताएंगे दोस्तों। चलिए देखिए, यहाँ पर cos 45 का पूछा है, तो cos 45 को हम लोग जानते हैं cos 45 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, 1/√2। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, √2/2। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 5x + 6/x + 1 और x + 2 के को आंशिक भिन्न द्वारा हल कीजिए। ठीक, देखिए दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा, मगर हम इसको पूरी तरह से हल करवाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले हम लिखेंगे हल। यहाँ पर हल लिखेंगे। ठीक, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, दिया है। क्या दिया है हमें, 5x + 6/x + 1 और x + 2। ठीक, x + 1 और x + 2। ठीक, अब चलो हम इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 5x + 6 और x + 1 x + 2 इज इक्वल क्या होगा दोस्तों, a/x + 1 + b/x + 2। ठीक, इसको हम क्या मान लेंगे दोस्तों, समीकरण 1 मान लेंगे। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर मैं फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर प्रयोग किया गया है 1/x + a और x + b। ठीक, इज इक्वल क्या होता है, a/x + a और प्लस b/x + b। ये फॉर्मूला होता है। ठीक, इसी फॉर्मूला का इसमें यूज किया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, फिर हम क्या लिखेंगे, 5x + 6 में x + 1 x + 2। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x + 2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x + 1। ठीक, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x + 6 इज इक्वल a/x + 2 प्लस b/x + 1। इसको हम क्या मान लेंगे दोस्तों, समीकरण 2। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, इसको हम समीकरण 2 मान ले। ठीक, अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू रखेंगे। देखिए, हमें यहाँ से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। अगर x + 1 दिया है, अगर x + 1 या x + a दिया है, देखिए यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूं। अगर x + a दिया है तो हम मानेंगे x बराबर -a। अगर x -a दिया है तो हम मानेंगे x बराबर a। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए a के नीचे क्या दे रखा है, a के हर में क्या दे रखा है, x + 1।
तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे दोस्तों, x बराबर -1 1 समीकरण समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक में रखने पर। ठीक, अब हम समीकरण सॉरी यहाँ पर समीकरण दो है, समीकरण दो लिखेंगे हम, एक में नहीं दो में, समीकरण दो में रखने पर। ठीक, हमारा ये समीकरण दो है। अब हम इसमें x का वैल्यू रख देंगे जो कि -1 है। ठीक, तो 5 -1 + 6 इज इक्वल, अब देखिए a, और यहाँ पर क्या रखेंगे, -1 + 2 और प्लस b, और यहाँ पर क्या रखेंगे, -1, यानी -1 + 1। यहाँ पर देखिए अगर हम -1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा, +6। और देखिए दोस्तों, अगर हम -1 को 2 में जोड़ेंगे या यानी 2 को -2 में से -1 को घटाएंगे तो 1 ही तो बचेगा, तो यहाँ पर 1 ये लिख जाएगा केवल। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक, यानी -1 में से +1 को जब घटाओगे तो क्या होगा, 0 ही तो आएगा, तो 0 के संग किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 में से -5 को घटाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आएगा 1। ठीक, और ये 0, यानी कि 1 ए हो जाएगा। ठीक, यानी हमारा ए का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, 1 आ गया। ठीक, यहाँ से ए का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, अब चलिए दोस्तों हम आगे करते हैं इसको, फिर हम यहाँ पर करेंगे। अब देखिए, अब हम एक बार क्या मानेंगे, अब देखिए बी के हर में क्या है, 2 है, तो हम, और प्लस में है 2, हमने क्या बताया, अगर x प्लस ए है तो उसको हम x बराबर -a मानते हैं। ठीक, और अगर x माइनस ए है तो उसको हम इक्वल में क्या मानेंगे, x प्लस x इज इक्वल टू ए मानेंगे। ठीक, चलिए तो यहाँ पर अब b के नीचे 2 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x इज इक्वल -2, यानी यहाँ पर +2 है तो हम क्या मानेंगे, x बराबर -2। ठीक, क्योंकि अगर हम देखो, हम इसको अगर x + 2 लिखते हैं तो 0 हो जाएगा, और x इज इक्वल इधर आएगा तो -1 नहीं हो जाएगा, इसीलिए इसको हम ये किए हैं। ठीक, अब दोस्तों चलिए हम इसको हल करते हैं। ठीक, अब x इज इक्वल -2 समीकरण समीकरण दो में रखने पर, यानी पुट करने पर। ठीक, रखने पर तो हमारा समीकरण दो क्या है, x की 5 गुणे -2 + 6 इज इक्वल, अब देखिए जहां जहां x है वहां वहां क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक, और देखिए जहां जहां x है वहां पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा +1। ठीक, अब देखिए अगर हम 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा। ठीक, +6, फिर अगर हम देखिए -2, यानी -2 और +2 क्या हो जाएगा, 0 होगा, और 0 के मल्टीप्लाई में जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर इक्वल में 0 प्लस -2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2 में अगर हम 1 को जोड़ते हैं तो -1 बचेगा। ठीक, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, b -1। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक, -4 हो जाएगा इज इक्वल, यहाँ पर अगर हम -1 से b को मल्टीप्लाई करेंगे तो -b आएगा। ठीक, अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर b इज इक्वल 4, हम हमें b का वैल्यू भी पता चल गया। ठीक, हम b का भी मान निकाल लिए। अब हम a और b का मान समीकरण एक में पुट करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर लिखिए a व b का मान समीकरण एक में
रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। ठीक, तो हमारा समीकरण एक क्या है उसको हम पहले लिख लेंगे। ठीक, तो समीकरण एक है 5x+6 अपान x+1 x+2 इज इक्वल क्या है a अपान x+1 प्लस b अपान x+2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक, तो 5x+6 x+1 इंटू x+2 इज इक्वल, अब ए का वैल्यू क्या है यहां से हम देख लेंगे 1 है, तो ए की जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। ठीक, x+1 प्लस बी की जगह पर क्या है 4 है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 4 रख देंगे और x+2। ठीक, यहाँ से हमें ये आंसर पता चल जाएगा, यही हमारा आंसर है। ठीक, अब इसके आगे हल करना नहीं होता है। ठीक, बस इसमें इतना ही हल करना होता है, यही हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ पर ए और बी का मान निकाल कर इसमें पुट कर दो, बस वही आंसर हो गया। ठीक, चलिए दोस्तों फिर से समझ लीजिए। देखिए हमने क्या किया है, इसको हमने इस इस फार्मूले में इसको रखा है। ठीक, अब इसको हमने हल किया है और इसको हम समीकरण एक मान लिया और इसको हम समीकरण दो मान लिया। अब समीकरण दो में दो से हम ए और बी का मान निकालेंगे। ए का मान हमारा 1 आया है और बी का मान हमारा 4 आया है। अब हम ए और बी का मान इसमें समीकरण एक में पुट कर देंगे। ठीक, तो इससे हमारा जैसे हम पुट करेंगे और समीकरण ए और बी का मान समीकरण एक में पुट करने के बाद हमारा आंसर मिल जाता है। ठीक, चलिए दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे और हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको हम हटाते हैं दोस्तों, इसको हम हटाते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चलिए यहीं पर करवा दे रहा हूं अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहीं पर हम करवा दे रहे हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, 3 दे रखा है दोस्तों। तो इसमें क्या कह रहा है कि फार्मूला दे रखा है, एक फार्मूला दे रखा है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। और क्या दे रखा है, ए में दे रखा है और एक बी में क्या दे रखा है दोस्तों, बी में दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 है। और क्या दे रखा है दोस्तों, काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कासेक स्क्वायर थीटा। ठीक, कासेक स्क्वायर थीटा। ठीक, और हमारा डी नंबर क्या दे रखा है, उपयुक्त उप उपयुक्त उपयुक्त सभी। ठीक, क्या कह रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन त्रिकोणमितीय में एक सूत्र है, यानी त्रिकोणमितीय में सूत्र देखा जाए तो देखिए दोस्तों, हम इस पहले बात करते हैं ए नंबर की। तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा भी एक त्रिकोणमितीय का सूत्र है, यानी कि ये भी सही है। और अगर हम इसकी बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, ये भी सही है। और अगर हम काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 देखें तो कॉसिक स्क्वायर थीटा होता है, ये भी सही है, यानी कि हमारा आंसर कौन सा सही रहेगा, डी, यानी उपयुक्त सभी सही है। ठीक, क्या है, उपयुक्त सभी सही है। ठीक, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। और हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या दे रखा है चौथे नंबर क्वेश्चन में, आयोटा का स्क्वायर
माइनस आयोटा का स्क्वायर, क्या दे रखा है दोस्तों, आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा का क्यूब प्लस 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 आयोटा की पावर क्या है दोस्तों, -4 है। आयोटा की पावर क्या है, -4 है। कह रहा है इसका मान ज्ञात करिए, यहाँ कह रहा बराबर है, ठीक, बराबर है। देखिए दोस्तों, हम इसको सबसे पहले हल करेंगे कैसे। यहाँ पर दो चीज ध्यान दीजिए कि अगर आपसे आयोटा स्क्वायर का है तो यानी -1, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, ठीक। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें आयोटा स्क्वायर दिख रहा है, आयोटा स्क्वायर है, ठीक, माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक, आयोटा क्यूब को। और प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर पावर में क्या है, -4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4, ठीक। फिर देखिए दोस्तों, आयोटा की स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर प्लस, अब हम इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 1 अपान क्या लिख सकते हैं, 1 अपान आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से पता किया कि आयोटा स्क्वायर का मान होता है 1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम 1 रख देंगे, और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर -1 आयोटा, ठीक, क्योंकि इसका -1 हो जाएगा और इंटू आयोटा है, ठीक, चल रहा है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 1 अपान आयोटा स्क्वायर यानी -1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब हम अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, -1 होगा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और यहाँ पर हो जाएगा आयोटा, यानी 1 का आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 1 आएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपान 1 हो जाएगा, ठीक। तो अब हम इधर देख लेते हैं, यहाँ पर -1 है, प्लस आयोटा, फिर प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। अब देखिए दोस्तों, आयोटा +1 और -1, देखिए ये 0 हो जाएगा, यानी आयोटा प्लस 0 यानी इज इक्वल टू आयोटा। यही हमारा आंसर सही होगा। अगर ऑप्शन में आयोटा दे रखा है तो हमारा आयोटा आंसर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए दोस्तों, अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, हमें हर जगह आयोटा स्क्वायर बनाना है किसी तरह से, ठीक, यानी कि आयोटा स्क्वायर बनाना है, ठीक, और वहां पर हम मान पुट कर देंगे -1 और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक। चलिए दोस्तों, अब हम इसको हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो लगभग में 25 से 30% क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेंगे, ठीक। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 5 है tan इनवर्स एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन यक्स यक्स का tan इनवर्स एक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन 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 करना है, ठीक, अवकलन है, अवकलन है, यानी कि इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा है, यानी रिक्त स्थान है,
तो इसको हम पूरी तरह से हल करते हैं दोस्तों, ताकि अगर इस तरह से क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ ले, ठीक, या 1 नंबर में पूछ ले इसको हल करने के तरीके से, तो हम इसको हल भी कर सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल। हल में क्या दे रखा है, हल में क्या दे रखा है दोस्तों, अगर आप यहाँ लिख देते हैं कि दिया है और क्या ज्ञात करना है तो बहुत बेहतर रहेगा। दिया है और क्या ज्ञात करना है तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, क्योंकि एग्जामिनर समझ जाएगा कि दिया क्या है और हमें ज्ञात क्या करना है, और यहाँ से देखेगा हाँ ये दे रखा है और ये ज्ञात करना, और सीधे आंसर देख लेगा और वो आगे बढ़ेगा, ताकि एग्जामिनर को भी आसानी होगी कॉपी चेक करने में। ठीक, चलिए ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, हमें यहाँ पर क्या दिया है, tan इनवर्स एक्स, और ज्ञात क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन यानी dy dx इज इक्वल ज्ञात करना है। ठीक, चलिए दोस्तों हम यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स x, यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना y इज इक्वल tan इनवर्स x। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो इसका हम क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा। अगर हम d अपॉन dx tan इनवर्स x की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, dy dx इज इक्वल tan इनवर्स x का क्या होता है दोस्तों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करना रहेगा। अगर 1 नंबर में आता है तो इसको इसी तरह से सॉल्व कीजिए। ठीक, चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 6 वस्तुओं में से 3 चुनने के तरीके होंगे। क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6 वस्तुओं में से 3 चुनने के तरीके होंगे। ठीक, तरीके होंगे, तरीके होंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम हल लिखते हैं, इसको हम बढ़िया से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हमें क्या दिया है इसको हम देख लेते हैं। दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर लिख सकते हो वस्तुओं की कुल वस्तुओं की संख्या दे रखा है। संख्या मतलब n हमारा कितना है, 6 है, और चुनने के तरीके कितने हैं, चुना यानी चुने जाने वाली वस्तुएं कितनी हैं, चुने जानी चुने जाने वाली चुने जाने वाली वस्तुएं वस्तुएं कितनी हैं, चुने जाने वाली वस्तुएं मतलब आर। ठीक, आर यहाँ से हम याद करेंगे तो 3 है। ठीक, अब देखिए हमें इसमें क्या करना है, सिर्फ इसमें सिर्फ चुनना है। अगर चुनने की बात आए तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे फॉर्मूला, कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक, अगर ये लिख देते हो तो और बेहतर रहेगा। अगर फार्मूला लिख देते हो कि यहाँ पर कौन लगेगा तो
ठीक, देखिए अगर केवल चयन करने की बात करें, ठीक, चयन करने की बात करें तो किसकी बात कर रहा है, यानी कि संचय की। संचित फॉर्मूला होता है एन आर, एन सी आर इज इक्वल एन आयोटा और आर आयोटा एन माइनस आर आयोटा। ठीक, ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे इसमें। ठीक, अगर दोस्तों चुनने को कह रहा है तो हम इस वाले फॉर्मूला को करेंगे, और अगर क्रम को कह रहा है, क्रम ज्ञात करने की, इस क्रम में रखे हैं तो इस क्रम में इसको ज्ञात कीजिए, तो वहां पर क्या लगेगा, वो यानी कि प्रमुटेशन है। ठीक, यहाँ पर हमें संचय दे रखे, तो यहाँ पर हम इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे, यानी कि एन के जगह पर क्या है, एन के जगह पर 6 है, और आर की जगह पर क्या है दोस्तों, सॉरी आर की जगह पर 3 है। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, तो 6 आयोटा अपान में क्या हो जाएगा, 3 आयोटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एन, यानी 6 माइनस 3 आयोटा। अब इज इक्वल, इसे लिख सकते हो 6 आयोटा अपान 3 आयोटा और 3 आयोटा। ठीक, चलिए हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। अब देखिए, यानी 6c3 इज इक्वल, हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिए, 6 आयोटा और 3 आयोटा 3 आयोटा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों क्या होगा, अगर हम इसको खोलें तो क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। ठीक, यहीं पर 3 पर रुक जाइए। ठीक, यहाँ पर 3 पर रुक जाइए, 3 आयोटा पर। अब देखिए इसको हम 3 इंटू 2 इंटू 1, और क्या करेंगे दोस्तों, एक 3 आयोटा को हम रहने देते हैं, एक 3 आयोटा को, सॉरी यहाँ पर आयोटा नहीं है दोस्तों, ये अब देखिए दोस्तों इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक, और देखिए यहाँ से कुछ कट रहा है, देखिए अब यहाँ पर लिख लीजिए 6 इंटू, और 5 इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। 3 इंटू 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। 6 से 6 कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आया, 20, यानी कि 6c3 इज इक्वल क्या आया, 20। ठीक, 20 क्या है दोस्तों, 20 आया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है, यानी कि अगर चुनने की बात करें तो हमें एनसीआर वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक, अगर चुनने की बात करें तो एनसीआर वाला फॉर्मूला लगाना है, इसमें कोई भटकने की बात नहीं है, और इसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और उसके मान को पुट करेंगे, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, अगला क्वेश्चन है, ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन था, ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन था, और अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र सम्मिश्र संख्या सम्मिश्र संख्या 1 प्लस आयोटा का आयाम कह रहा है, आयाम। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये आयाम क्या है, आयाम मतलब कि थीटा ज्ञात करने को कह रहा है। ठीक, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर थीटा ज्ञात करने को कह रहा है, आयाम मतलब। ठीक, यानी कि हमें क्या दिया है, यहाँ पर हल लिखेंगे, हल, और क्या दिया है यहाँ पर लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है दोस्तों, 1 प्लस आयोटा
वन प्लस आयोटा, एक मिनट रुक जाए दोस्तों। हाँ चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, वन प्लस आयोटा दे रखा है, ठीक। वन प्लस आयोटा, और हमें ज्ञात करने को क्या कह रहा है, आयाम ज्ञात करने को, यानी कि tan थीटा ज्ञात करने को कह रहा है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है दोस्तों, आयाम। आयाम मतलब थीटा, आयाम, आयाम मतलब थीटा ज्ञात करने को कह रहा है, ठीक। क्या ज्ञात करने को कह रहा है क्वेश्चन में, थीटा ज्ञात करने को कह रहा है, ठीक। अब यहाँ से हम थीटा को निकालेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले यहाँ पर पहचानेंगे, इसमें इसमें हम पहचानेंगे, यहाँ पर लिखिए माना z इक्वल वन प्लस आयोटा, ठीक। अब इसमें हम दो चीज पहचानेंगे, एक तो हमें x का वैल्यू पता होना चाहिए और एक y का वैल्यू पता होना चाहिए। तो x का वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ x मतलब वास्तविक भाग, कौन सा, वास्तविक, वास्तविक रूप या वास्तविक, वास्तविक रूप, ठीक, या वास्तविक भाग, ठीक। वास्तविक रूप यक्स, वास्तविक रूप को क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं, जो कि हमारा यहाँ पर जिसके संगे जिसके साथ में आयोटा ना हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक। अब देखिए वास्तविक हमारा कितना, वन है। अगर हम इमेजिनरी यानी काल्पनिक की बात करें तो यहाँ से जिसके संग आयोटा होता है, जो आयोटा के क्या होता है, गुणांक में होता है, ठीक, वो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, यानी काल्पनिक, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, काल्पनिक रूप क्या है, काल्पनिक रूप y इक्वल टू क्या है दोस्तों, यहाँ से काल्पनिक रूप क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ पर आयोटा के गुणांक में क्या है, आयोटा के गुणांक में क्या है, वन है, तो यहाँ पर वन हो जाएगा। अब देखिए अगर हम आयाम की बात करें यानी थीटा की बात करें तो यहाँ से आयाम मतलब पूर्णांक, ठीक है। अगर आयाम कह रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यानी पूर्णांक कह रहा है तो हम पूर्णांक को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, वो फॉर्मूला है, फॉर्मूला, फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल वाई अपॉन एक्स। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे और यहाँ पर हम एक्स और वाई का मान पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। यानी tan थीटा इज इक्वल, वाई के स्थान पर क्या है, वन है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, वन है, ठीक। तो अगर हम वन से वन को डिवाइड करेंगे तो वन ही आएगा, तो यहाँ पर tan थीटा, यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू वन हो जाएगा। अगर हम थीटा की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वन हो जाएगा। और tan इनवर्स वन का मान क्या होता है दोस्तों, यहाँ से हम निकाल लेंगे, tan इनवर्स वन का मान होता है पाई बाई फोर, ठीक, पाई बाई फोर, यहाँ से हम पता कर लेंगे, ठीक। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। अगर एक नंबर क्वेश्चन पूछता है तो इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे, ठीक, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। चलिए इसको हम मिटाते हैं। हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए, अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 8 नंबर लिमिट वाला है, कह रहा है लिमिट x टेंस टू a। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, x टेंस टू a है, ठीक, x टेंस टू a। और क्या दे रखा है, x की पावर n माइनस a की पावर n, x की पावर n
और माइनस ए की पावर एन, और अपान में क्या दे रखा है, एक्स माइनस वन का मान ज्ञात कीजिए। इसमें मान ज्ञात करना है। ठीक, देखिए दोस्तों इसको हम कैसे हल करेंगे। हल में भी दिया है, हम दिया है उसको लिख लेंगे। ठीक, क्या दिया है, लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। ठीक, अगर इसको ऐसे, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है, इसका मान पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यन ए एन माइनस यन, क्या करना है दोस्तों, यन ए की पावर माइनस एन माइनस वन। ठीक, इसको हम, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, बस इसको हम क्या कर देंगे, सही राइट आंसर यही कर देंगे। ठीक, मगर अगर आपसे इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन पूछ ले, यानी 2 नंबर या 2.5 नंबर में पूछ ले, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों हम यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं इसको। क्वेश्चन हमारा दे रखा है x की पावर, सॉरी, लिमिट x टेंस टू a, और क्या दे रखा है, x की पावर n माइनस a की पावर n x की पावर a। ठीक, सॉरी, अपॉन x माइनस वन। ठीक, अब हम इसको कैसे हल करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ से हम इसको x की पावर n माइनस वन, ठीक, x की पावर a माइनस वन पहले करेंगे। ठीक, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं रहेगा, ये इस तरह से, और फिर प्लस a x की पावर n माइनस टू हो जाएगा। ठीक, और फिर प्लस ए स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस थ्री हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये इसी तरह से डॉट, इसी तरह से डॉट 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 डॉट, ये क्या हो जाएगा, a की पावर n और x की पावर n माइनस वन हो जाएगा, n माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू में x माइनस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, x माइनस ए हो जाएगा। और अपान में क्या चल रहा है, अपान में हमारा x माइनस ए चल रहा है। ठीक, x माइनस ए चल रहा है। ठीक, अब फिर हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, x की पावर n माइनस वन। ठीक, फिर क्या है, प्लस ए एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर n माइनस टू है। अब दोस्तों हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। फिर आगे क्या करेंगे, ए स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस थ्री है। ठीक, फिर हम इसको क्या करेंगे, प्लस डॉट 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 प्लस ए की पावर n माइनस वन कर देंगे। ए की पावर क्या करेंगे, n माइनस वन कर देंगे। फिर देखिए दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे, और x टेंस टू क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे x की पावर n माइनस वन प्लस ए एक्स की पावर n माइनस टू प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस थ्री। ठीक, और यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, यही वाला हम पूरा लिख देंगे, यानी प्लस डॉट 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 प्लस ए की पावर n माइनस वन लिख देंगे। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, अगर लिमिट लगा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर ये सब a रख देंगे हम। ठीक, x जहां जहां x है उस वहां पर क्या करेंगे, a रख देंगे। ठीक, चलिए a की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, n माइनस वन हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा, a इंटू ए की पावर n माइनस टू हो जाएगा, और प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर a की पावर n माइनस थ्री हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस क्या होगा दोस्तों, प्लस डॉट 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 प्लस ए की पावर n माइनस वन ही रहेगा। ठीक, यहाँ पर n माइनस वन ही रहेगा।
अब देखिए दोस्तों, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ए की पावर n माइनस वन, ठीक, फिर प्लस ए इंटू ए की पावर n माइनस टू प्लस, अब हम आगे बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, ए ए एन की पावर ए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए हट जाएगा, यहाँ पर वन ही वन हो जाएगा, ठीक, वन ही वन हो जाएगा, ठीक, प्लस प्लस ए की पावर n माइनस वन और प्लस n, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा। ये हमारा क्या आंसर आएगा, n इंटू ए की पावर n माइनस वन। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक। अगर इस तरह से क्वेश्चन कहता हल करने को तो इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा और पेपर में आए तो इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा, ठीक। चलिए दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए हम इसको हटाते हैं दोस्तों, इसको हम सभी को हटाते हैं, ठीक, यहाँ से हम सबको हटाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है। अगला क्वेश्चन हमारा, यानी हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 9 नंबर है हमारा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या कह रहा है, सम्मिश्र संख्या 6 प्लस 8 आयोटा का संयुग्मी 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 ज्ञात कीजिए, ठीक। यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, संयुग्मी ज्ञात करने को कह रहा है, ज्ञात कीजिए, ठीक। यहाँ पर संयुग्मी ज्ञात करने को कह रहा है, ठीक। अब देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे। नीचे ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, संयुग्मी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया है, हम क्वेश्चन में क्या लिखेंगे सबसे पहले, दिया है, दिया है, ठीक, यहाँ पर दिया है, ठीक। यहाँ पर क्या दे रखा है, 6 प्लस 8 आयोटा, 8 आयोटा, ठीक। अब यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर लिख लेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, संयुग्मी ज्ञात करना है, संयुग्मी, संयुग्मी, ठीक। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, संयुग्मी ज्ञात करना है। अब संयुग्मी कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं, ठीक। हम मान लेंगे, माना माना z इज इक्वल टू 6 प्लस 8 आयोटा है, ठीक, 6 प्लस 8 आयोटा है, ठीक। अब हम अगर यहाँ संयुग्मी की बात करें, संयुग्मी, युग्मी, ठीक, संयुग्मी, संयुग्मी z बार इज इक्वल टू क्या होगा, अगर यहाँ प्लस है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर z इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर प्लस है तो उसको हम चिन्ह बदल देते हैं, बस वही हमारा संयुग्मी हो जाता है, ठीक। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा प्लस है तो इसको हम माइनस कर देंगे, बस हमारा संयुग्मी ज्ञात हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस है, अगर हम इसका संयुग्मी ज्ञात करें तो हमारा ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर होता है, ठीक। बस अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, अगर माइनस है तो प्लस कर दीजिए, बस यही हमारा संयुग्मी होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम।
अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर हमारा है कि लिमिट, क्या दे रखा है, लिमिट x टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो साइन, और क्या दे रखा है, साइन x माइनस एक्स अपान में क्या है 2x क्यूब दे रखा है का हल ज्ञात कीजिए, का हल ज्ञात कीजिए। ठीक, इसका हमें हल ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लिखते हैं हल, हल लिखेंगे। ठीक, और हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो और साइन x माइनस एक्स अपान टू इंटू एक्स की पावर थ्री। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो ये हमारा क्वेश्चन है, जो ए पोर्शन है, इसका हम इतनी बार अवकलन करेंगे, इतनी बार अवकलन करेंगे जब तक ये हमारा जो हर है वो वैल्यू जब तक अचर ना हो जाए तब तक हम इसका अवकलन करते रहेंगे। ठीक, चलिए दोस्तों, तो हम सबसे पहले इसका अवकलन करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट, लिमिट x टेंस टू जीरो। ठीक, और फिर क्या करेंगे, d अपान डी एक्स साइन एक्स माइनस एक्स। ठीक, अपान में, अब ये मत सोचिएगा कि डी अपान डी एक्स और यू अपान डी वाला फॉर्मूला लगेगा, नहीं, यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये इसका नीचे नीचे का हर का अवकलन होगा और अंश अंश का अवकलन होगा, यहाँ पर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डी एक्स और यहाँ पर क्या होगा 2x क्यूब। ठीक, इसको हम लिख दे रहे हैं। अब फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो, और हम जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको इस तरह से अलग कर लेते हैं, साइन एक्स माइनस डी अपान डी एक्स का से, सॉरी एक्स है, एक्स है। ठीक, अब अपान में क्या चल रहा है, यहाँ पर जो अचर पद है इसको हम बाहर ले लेंगे, यानी 2 डी अपान डी एक्स एक्स क्यूब। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम हल करते हैं इसको, यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो। ठीक, x टेंस टू जीरो, अब हम d अपान डी एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन x का अवकलन क्या होता है, यानी साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, cos x, और माइनस, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो 2, यानी पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और इसमें एक पावर कम कर देंगे, एक घात कम कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको फिर अवकलन करेंगे। ठीक, इसका हम फिर अवकलन करेंगे, यानी कि लिमिट x टेंस टू जीरो, और इसका हम जब फिर अवकलन करेंगे तो यहाँ पर d अपान डी एक्स cos x माइनस डी अपान डी एक्स और 1 हो जाएगा। ठीक, इसका हम पुनः अवकलन कर रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हमारा अचर पद है तो इसको हम बाहर ले लेंगे और यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे। ठीक, अब देखिए, अगर हम cos का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, माइनस साइन एक्स, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक, अगर हम अचर पद का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका मान क्या आता है, 0 होता है। ठीक, अचर पद का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और यहाँ पर क्या होगा, 6 इंटू 2, यानी कि यहाँ पर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पर एक घात कम करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम फिर क्या करेंगे, अब इसका हम फिर अवकलन करेंगे, या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और लिमिट x टेंस टू जीरो, और यहाँ पर माइनस साइन एक्स अपान 12x। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो। ठीक, और यहाँ पर हम इसका फिर अवकलन करेंगे तो d अपान डी एक्स, यहाँ पर हम माइनस बाहर ले लेंगे और
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर 12 हम बाहर ले लेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो गया, और यहाँ पर अगर हम साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर कोस एक्स हो जाएगा। अगर हम एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा, यानी कि 1 का हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आएगा, तो यहाँ पर 12 हो गया। अब फिर अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स टेंस टू 0, यानी अब हम यहाँ पर एक्स की जगह पर 0 पुट करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस कॉस 0 डिग्री अपॉन 12। अब cos 0 का मान क्या होता है दोस्तों, cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। cos 0 का मान क्या होता है, तो यहाँ पर माइनस है और 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए हम फिर से समझा दे रहे हैं, इसमें क्या करना है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसमें तब तक डिफरेंस का इसको तब तक अवकलन करना है, इसका तब तक अवकलन करना है जब तक हमारा अचर पद ना आ जाए, यानी कि जो हमारा हर है वो अचर पद ना हो जाए, तब तक इसका अवकलन करना है। फिर जब ये अचर, जब हमारा हर हर हमारा अचर पद हो जाएगा, ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, अब इसमें हम एक्स टेंस टू 0 यानी कि एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, और यहाँ से हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है दोस्तों, क्या है अगला क्वेश्चन, चलिए हम इसको हटाते हैं, फिर 10 नंबर क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक, इसको हम हटाते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, 10 नंबर को सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक्स, 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan थीटा, यदि tan थीटा इज इक्वल 3/4, तो है, तो ये क्या कह रहा है, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर साइन, देखो हमें tan थीटा बराबर दे रखा है और हमें साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, जो दिया है उसको लिखेंगे और जो ज्ञात करना है उसको लिखेंगे। क्या है, दिया है, और यहाँ पर ज्ञात क्या करना है हम उसको लिख लेंगे, ज्ञात करना है। ठीक, अब दिया है, क्या दिया है, tan थीटा इज इक्वल, tan थीटा इज इक्वल 3/4 दे रखा है। ठीक, और हमें ज्ञात क्या करना है, साइन थीटा इज इक्वल हमें ज्ञात करना है। चलिए यहाँ से हल करते हैं। तो हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार होता है। ठीक, और यहाँ पर क्या है हमारा, tan थीटा का वैल्यू दे रखा है 3/4, यानी हमारा लंब हो गया 3 और आधार हो गया 4। अब हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे, इस तरह से हम त्रिभुज बना लेंगे, और इसको हम नाम दे देते हैं ए बी और सी। ठीक, मान लो ये हमारा थीटा है। देखिए दोस्तों, एक चीज ध्यान दीजिएगा, थीटा के जिसको हम थीटा मानते हैं उसकी सामने वाली भुजा ही लंब होती है, यानी कि ये हमारा लंब हो जाएगा जो सामने वाली भुजा है। सामने वाली भुजा मतलब बी और सी, जो बी सी है वो हमारा लंब है जिसका मान है 3। और अब हम आधार की बात करें, तो जिससे थीटा हमारा लग रहा होता है जिस भुजा से, यानी ए बी से हमारा थीटा लग रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो आधार हमारा कितना है, 4 है, और हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों,
त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय का पाइथागोरस प्रमेय से लिख दो। ठीक, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर उसके बराबर होता है। ठीक, तो कर्ण हम मान लेते हैं ए और सी को हम क्या मान लेते हैं, कर्ण। यहाँ पर ए सी स्क्वायर इज इक्वल, और हम लंब किसको मानेंगे, बी और सी को, तो बी सी का स्क्वायर प्लस ए और बी को क्या मानेंगे, आधार मानेंगे, ए और बी का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हमें बीसी दे रखा है, बीसी दे रखा है, ठीक, बीसी दे रखा है और ए बी दे रखा है। ठीक, यहाँ से हमें एसी ज्ञात करना है, एसी का स्क्वायर इज इक्वल, बीसी हमें कितना कितना दे रखा है, बी और सी 3 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम हल करेंगे दोस्तों, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। अगर 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, और यहाँ पर हम इसको 8 कर लेंगे तो यहाँ आएगा 25, और हमारा ये AC स्क्वायर आएगा। अब हम AC की बात करें तो यहाँ पर अंडर रूट में क्या होगा, अंडर रूट में 25 होगा, और 25 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, यानी AC, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, यानी हमें कर्ण भी पता चल गया, ये हमारा पता चल गया 5। अब हम यहाँ से साइन थीटा निकाल सकते हैं, तो हमारा अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल लंब बटा आधार होता है, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ पर क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। ठीक, अब देखिए लंब हमारा कितना है, 3 है, कर्ण हमारा कितना है, 5 है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि साइन थीटा इज इक्वल 3/5। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमें क्वेश्चन में पूछा था। ठीक, यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, हमें tan थीटा दे रखा है, और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो tan थीटा हमारा क्या दे रखा है, 3/4, और 3 को हम क्या मान लेंगे, लंब मान लेंगे, और आधार मान लेंगे 4। ठीक, अब यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, अब हमें लंब पता है, आधार पता है, तो हमें कर्ण ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें कर्ण पता चलेगा, और कर्ण से हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर हमारा लंब 3 है और कर्ण क्या है, 5 है। यहाँ से हमें साइन थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चलिए अब हमारा भाग सा है। ठीक, भाग सा। ठीक, इसको हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक, तब तक हम इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं। ठीक, और हम अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।